नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। मोह की माया करे जो पार, वही पाए मोक्ष का द्वार। हर सांस हो श्रीहरि के नाम, मिले जीवन को परम धाम। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मित्रों, मनुष्य को जीवन के मोहजाल से मुक्त कराने वाली यह एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा ही सुख समृद्धि आती है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, हे माधव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। पूर्व काल में यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी, सो मैं आपसे कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने। एक समय श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से अपने गुरुदेव से निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो मेरे समस्त पापों का नाश कर दे और जीवन में फैले समस्त दुखों को दूर कर दे। उन्होंने आगे कहा, मैंने सीता के वियोग में असीम पीड़ा और मानसिक क्लेश सहा है, जिसे लेकर मेरे हृदय में निरंतर वेदना बनी रहती है। यदि कोई ऐसा पवित्र व्रत या उपाय हो जिससे मुझे इन कष्टों से मुक्ति मिले, तो कृपया मुझे इन दुखों से निवारण का उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ मुस्कराते हुए बोले, हे राम, आपने अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी प्रश्न किया है, जो न केवल आपके लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु भी अत्यंत उपयोगी है। यद्यपि आपका नाम लेने मात्र से ही प्राणी पवित्र और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, फिर भी आपके द्वारा ऐसा प्रश्न किया जाना लोकहित के लिए अत्यंत सराहनीय है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, जब पुण्यप्रद सरस्वती नदी के पवित्र तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी बसी हुई थी। वह नगरी अपनी धार्मिकता, वैभव और सांस्कृतिक संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थी। उस नगरी पर चंद्रवंश से उत्पन्न एक तेजस्वी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था, जिसका नाम था दूतिमान। उसके शासन में प्रजा सुखी, धर्मनिष्ठ और समृद्ध थी। उसी नगर में एक अत्यंत पुण्यात्मा, धर्मप्रेमी, दानशील और धनधान्य से परिपूर्ण वैश्य निवास करता था, जिसका नाम था धनपाल। धनपाल अत्यंत धर्मनिष्ठ, सदाचारी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, जिनका जीवन सत्कर्मों और परोपकार में व्यतीत होता था। उन्होंने अपने धन का उपयोग जनकल्याण में करते हुए नगर भर में अनेकों अन्न क्षेत्र, भोजनालय, शीतल जल की प्याऊ, पवित्र कुएं, सुंदर सरोवर तथा यात्रियों के विश्राम हेतु धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनकी दूरदर्शिता और करुणा का प्रतीक यह था कि उन्होंने नगर की सड़कों के दोनों ओर छाया और पर्यावरण की रक्षा हेतु आम, जामुन, नीम, पीपल जैसे छायादार और औषधीय गुणों वाले वृक्ष लगवाए। उनके ऐसे पुण्य कार्यों से नगरवासी उन्हें अत्यंत श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके कुल में 5 योग्य और गुणवान पुत्र थे, सुमना जो शांतचित्त था, सद्बुद्धि जो विवेकशील था, मेधावी जो विद्वान था, सुकृति जो धर्मपरायण था, और दृष्ट बुद्धि जो स्वभाव से उचट और महापापी था। धनपाल का सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने भाइयों के विपरीत आचरण वाला, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला और अत्यंत दुष्चरित्र था। वह न तो पितरों का श्राद्ध करता, न देवताओं की पूजा करता और न ही किसी धार्मिक कर्मकांड में रुचि रखता था।
उसके लिए धर्म और सदाचार का कोई मूल्य नहीं था। वह दिनरात वेश्याओं की संगति में लिप्त रहता, जुए जैसे विनाशकारी व्यसनों में अपना समय गंवाता, परस्त्रियों के साथ भोगविलास करता और शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का नियमित सेवन करता, जिससे उसके चरित्र और जीवन का पूर्ण पतन होता जा रहा था। और इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन अनैतिक कर्मों और कुटुंब की प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाले आचरण से अत्यंत दुखी होकर पिता धनपाल ने विवश होकर दृष्ट बुद्धि को अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह कुछ समय तक अपने पास बचे हुए गहनों और वस्त्रों को बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन चलाने लगा, परंतु वह ऐशविलास की आदतों को त्याग न सका। धीरे धीरे जब उसके पास धन, वैभव और सामर्थ्य का सर्वस्व नष्ट हो गया, तब जिन वेश्याओं और दुराचारी मित्रों ने उसकी संगति की थी, वे भी उसे तिरस्कारपूर्वक छोड़कर चले गए और वह पूरी तरह से अकेला, दीन और विपन्न हो गया। धन और संगति दोनों से वंचित होकर दृष्ट बुद्धि अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गया और भूख प्यास की पीड़ा उसे दिनरात सताने लगी। कभी 2 दिन तक अन्न का एक दाना भी नसीब न होता, तो कभी ठंडी रातें खुले आकाश के नीचे कांपते हुए बीततीं। जब चारों ओर से सहायता के सभी मार्ग बंद हो गए और कोई भी उसे सहारा देने को तैयार न हुआ, तब विवश होकर वह अधर्म के सबसे अंधेरे रास्ते की ओर मुड़ गया और पेट भरने के लिए चोरी जैसे पाप कर्म करने लगा। एक दिन जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो नगर के कुछ वृद्ध उसे पहचान गए और बोले, यह तो धर्मात्मा वैश्य धनपाल का पुत्र है। उसके कुल और पिता की प्रतिष्ठा को देखते हुए सिपाहियों ने उसे दंड देने के बजाय केवल कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश दृष्ट बुद्धि ने उस अवसर को सुधार का माध्यम नहीं बनाया और कुछ ही दिनों बाद उसने फिर चोरी का प्रयास किया। इस बार जब वह दोबारा पकड़ा गया, तो अपराध की पुनरावृत्ति और उसकी गिरती हुई चरित्र की छवि को देखते हुए राजा ने उसे क्षमा न करते हुए सीधा कारागार में डालने का आदेश दिया, जहां उसे कठोर दंड और अत्यंत दुख सहने पड़े। कारागार में दंडित किए जाने के बाद भी जब दृष्ट बुद्धि के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी कुकर्मों की प्रतिष्ठा नगर में और अधिक धूमिल होने लगी, तब अंततः राजा ने उसे राज्य की मर्यादा और शांति बनाए रखने हेतु नगर से निष्कासित कर दिया। नगर से बाहर निकाले जाने के बाद वह अनाथ, असहाय और भूखा प्यासा वन की ओर चला गया, जहां उसने जीवन रक्षा के लिए पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस खाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसमें हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और वह पूरी तरह से एक निर्दयी शिकारी बन गया, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य ही शिकार करना बना लिया। वह अब धनुष बाण लेकर वन में भटकता रहता, जंगली जीवों का शिकार करता और उसी से अपनी क्षुधा शांत करता। एक दिन दृष्ट बुद्धि अत्यंत भूख और प्यास से व्याकुल होकर वन में भटकता भटकता भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसी विक्षिप्त अवस्था में वह अनजाने में एक पवित्र स्थान कोडिन ऋषि के शांत और तपोमय आश्रम के समीप जा पहुंचा, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और तपस्वियों की उपस्थिति से वातावरण पवित्र और दिव्य बना हुआ था। संयोगवश उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि कोडिन पवित्र गंगा में स्नान कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे आश्रम में पहुंचे, उनके गीले वस्त्रों से जल की कुछ पवित्र बूंदें दृष्ट बुद्धि के शरीर पर आ पड़ी। उन गंगाजल की पावन छींटों का प्रभाव चमत्कारिक रहा। उनकी स्पर्श मात्र से दृष्ट बुद्धि के अंदर कुछ चेतना जागृत हुई और उसके विकृत चित्त में सद्बुद्धि का बीज अंकुरित होने लगा। दृष्ट बुद्धि को अपने जीवन के पापों और कुकर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा। उसकी आंखों में ग्लानि और हृदय में विनम्रता आ गई और वह हाथ जोड़कर कोडिन मुनि के चरणों में झुक गया। कांपती हुई आवाज में वह बोला, हे परम तपस्वी मुनिवर, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। जुआ, चोरी, परस्त्री गमन, हिंसा और अधर्म के मार्ग पर चलकर मैंने आत्मा को कलुषित कर लिया है। अब मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहता हूँ,
कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जो बिना धन के भी किया जा सके, जिससे मैं इन पापों से मुक्त होकर अपना जीवन सुधार सकूं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकूं। कोडिन मुनि ने उसकी विनम्रता और पश्चाताप से प्रसन्न होकर शांत स्वर में कहा, वत्स, तुमने जीवन में अनेक पाप किए हैं, परंतु अब यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहते हो तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करो। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से सबसे बड़े अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि के हृदय में आशा की एक ज्योति जल उठी और वह अत्यंत प्रसन्नता से भर गया। उसने पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने पापों के नाश की प्रार्थना की। हे राम, उस पावन व्रत की प्रभावशाली शक्ति से दृष्ट बुद्धि के समस्त पाप भस्म हो गए, उसका हृदय निर्मल हो गया और अंत समय में वह पुण्यात्मा बनकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक वैकुंठ को चला गया। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मित्रों, पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु की जय हो। अब चलिए मित्रों, सुनते हैं मोहिनी एकादशी की पावन दूसरी कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं एक अद्वितीय लीला की है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से अनेक रत्न, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, धन्वंतरी वैद्य और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों में लोभ और लालच का विकराल रूप जाग गया। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में खींचातानी होने लगी। असुरों के मन में यह लालसा थी कि वे पहले अमृत प्राप्त करें ताकि वे अमर हो जाएं और फिर सृष्टि पर एक छत्र राज कर सकें। उन्होंने छल से अमृत कलश अपने अधिकार में ले लिया और भागने लगे। देवता भयभीत हो गए। यदि असुर अमर हो जाते तो अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती, पापों की प्रधानता बढ़ जाती और सृष्टि असंतुलित हो जाती। बुराई सदैव के लिए विजयी हो जाती और अधर्म का राज्य स्थापित हो जाता। यह सब देखकर देवता अत्यंत चिंतित और असहाय हो उठे। तब सृष्टि की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। यह श्री हरि विष्णु का उनका एकमात्र स्त्री स्वरूप है, जो रूप, सौंदर्य और मोहकता का अद्भुत उदाहरण है। मोहिनी स्वरूप ऐसा अद्भुत था कि उसे देखकर असुर ही नहीं, स्वयं देवता भी मोहित हो उठे। भगवान मोहिनी रूप में असुरों के पास गईं और उन्हें कहा, मैं इस अमृत को न्यायपूर्वक सबको बांट दूंगी, लेकिन शर्त है कि आप मेरी बातों का पालन करेंगे। असुर उनकी रूपमाधुरी पर मोहित हो गए और अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। भगवान विष्णु ने चतुराई से पहले देवताओं को अमृत पान करा दिया और असुरों को भ्रम में रखा। तभी एक असुर स्वर्णभानु देवता का रूप धरकर पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। तभी सूर्य और चंद्रदेव ने उसकी पहचान कर ली और इशारा किया। तत्क्षण भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया, जो आज भी ग्रहों के रूप में प्रतिष्ठित हैं और समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, जिससे ग्रहण होता है। यह अद्भुत और पावन लीला जिस दिन घटित हुई, वह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा। यह व्रत मोह और माया से मुक्त करने वाला है। यह भ्रम, लालच, पाप और सांसारिक बंधनों को काटकर आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाता है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य व्रत की महिमा का स्मरण करें और कहें, बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।